जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं लाइव। और प्रोग्राम जो उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, पाकिस्तान के दीगर हालात पर, पाकिस्तान के अहम तरीन इशूज़ पर हम बात करते हैं। करंट अफेयर का ये प्रोग्राम होता है और इसमें बहुत सी संजीदा गुफ्तगू हम करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं और कोशिश ये होती है कि कोई मुस्बत मैसेज पाकिस्तान के गरीब अवाम और पाकिस्तान में जो भी बहरान इस वक्त चल रहे हैं उनको दूर करने के हवाले से कोई मुस्बत मैसेज ज़िम्मेदारान तक जो है वो पहुँचाया जाए। आगे से ज़िम्मेदारान जो वो इंसानी दिल रखते हैं या पत्थर का दिल रखते हैं, उस पर अमल उन्होंने करना है नहीं करना है, ये हुक्मरान ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और इस हवाले से हमारे प्रोग्राम जो है वो आप देखते रहते हैं। हर जुम्मे को 8 बजे हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम लाइव पेश करते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास है, ख़ास इस हवाले से कि आज हम करंट अफेयर पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ख़ास शख्सियत जो आपको याद हो कि नवंबर के महीने में या अक्टूबर के एंड में आपने ख़ुसूसी तौर पर हमारे स्टूडियो में जो है वो तशरीफ़ लाई। उनका हमने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी किया। आज वो अकेली नहीं है, अब वो 2 हो चुकी हैं। तो आज हम बग़ैर वक्त जो है ज़ाया किए मैं मेहमानों की तारीफ़ करवाता हूँ। वीना मलिक साहिबा हमारे दरमियान मौजूद है और इनके साथ दूसरे गेस्ट जो हैं वो इनके हस्बैंड असद बशीर ख़ान खटक साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज आप तशरीफ़ लाए हैं और आप आज ही लंदन उतरे हैं एयरपोर्ट से। तो आपकी शफ़क़त कि आपने इतना हमें जो है वो टाइम दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब। ज़ाहिरी बात है आपके साथ हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ एज अ जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट का नहीं है। आप हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह हैं और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमें बुलाएं और हम ना आएँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि मेरा जो नाम है वो वीना मलिक नहीं है, अब वीना असद खान खटक है। अच्छा, ये भी अगर आप मुझे वीना खान खटक बुलाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वीना खान खटक जी मैंने इसको बिल्कुल नोट कर लिया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, नो डाउट कि बज़ाहिर तो हमें दिखने में बड़े माशाल्लाह शरीफ और हैंडसम और ख़ूबसूरत जो है वो हस्बैंड नज़र आते हैं। असद बशीर खान खटक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमारे मेहमानों को इनकी जो शादी है उसकी मुबारकबाद दे सकते हैं। कोई सवाल जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इनके साथ कोई भी गुफ्तगू आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कॉल करने से पहले टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दीजिए और जो गुफ्तगू होगी, जो सवाल होगा उसको मुख्तसर रखें, क्योंकि मुझे 100% श्योर है कि वीना जी को चाहने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम भी हमारी कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी थी, हम ज़्यादा कॉल नहीं ले सके, प्रोग्राम कम होता है। असद भाई, आपसे प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करते हैं जी। आप शर्मीले हैं या लगते हैं? आई डोंट नो, इनको पता होगा क्योंकि इनके साथ रह रहा हूँ आजकल। तो अच्छा, आजकल जब से शादी हुई तो ठीक। अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए, ज़ाहिर बात है आपका भी पहला एक्सपीरियंस है और अल्लाह करे पहला ही रहे हमेशा। कैसा लग रहा है वीना जी के साथ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ शादी के बाद। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अपनी भी है, अपनी भी थी और फैमिली की तरफ से भी थी। और इस पे अल्लाह ताला का करम बहुत है क्योंकि शादी के बाद डायरेक्टली हम अल्लाह के घर ही, अल्लाह ताला ने बुलाया हमें और वहाँ पे हमने 3 उम्रें की माशाल्लाह। और जैसे मैंने बताया हम बहुत खुश हैं और अल्लाह करे कि ये खुशी बरकरार रहे और ताहयात रहे। आमीन। क्या दिली कोई ख्वाहिश यकदम पैदा हुई या पहले से जो है वो आप ताड़ में बैठे हुए थे कि वीना जी जो है उनसे हमारी मुलाकात होगी तो हम जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे? लेट मी टेल यू द फैक्ट, बिकॉज मैंने जाना था अमेरिकन कॉन्सुलेट जो दुबई में थी फॉर सम रीज़न। तो रेंडमली मुलाकात हुई इनसे, बल्कि मैंने जब इनको देखा हमने एक दूसरे को हाय तक नहीं कहा। बस फिर रैंडमली हम बार बार मिल रहे थे तो फिर बातचीत शुरू हुई। 15 दिसंबर को हम मिले थे और 25 को हमने शादी कर ली। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी और ऐसी चीज़ें जो स्मूथली चल रही थी और अल्लाह की तरफ से ये मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हाथ है इस शादी में। तो अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि आपको पता है कि कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से हमारे जो नेगेटिव मीडिया और नेगेटिव दोस्त हैं जिनको सिर्फ सिवाय नेगेटिव के अलावा कुछ और सोचना नहीं आता, चाहे वो मीडिया को ले लें, चाहे वो कम्युनिटी को ले लें, वो जो हैं
ज़ाहिर बात है इनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, इनको थ्रेट्स, इनके बारे में इंतहाई गलत किस्म की बातें, जिनसे ज़ाहिर बात आप भी इत्तफाक ना करें, ये ना करें, मैं ना करूं, कोई और ना, इनकी जो फैमिली है दोस्त ना करें, उन चीज़ों को भी कभी आपने सोचा कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके आगे कोई मुश्किलात जो है वो पैदा ना कर दें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अब इंसान के साथ आप किसी के साथ टाइम गुजारते हो, आप उससे किसी के साथ वक्त गुजारते हो, तो आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ कुछ दिन गुजारूँ, सो आई विल लेट यू नो कि आप अंदर से कैसे हो क्या नहीं हो, तो डेफिनेटली फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि बंदा क्या है और कहता लोग क्या कहते हैं। तो जब मैं इनसे मिला तो लेट मी टेल यू द फैक्ट कि मैं भी ऐसे पहले सोचता था, क्योंकि इंसान अगर किसी के साथ आपका वास्ता ना हो तो रूमर्स आप सुनते हैं तो आप भी अपने माइंड में डालते हैं या दिल में डालते थे कि हाँ हो सकता है हो, लेकिन जब इंसान के साथ आप टाइम गुजारते हैं और स्पेशली ये तो शी इज़ नॉट माई वाइफ, तो इवन कि मैंने इनको 8 दिन के अंदर ही जज कर लिया था, तो मुझे तो कोई इसमें बुराई नहीं लगी, बल्कि आई एम प्राउड कि मैंने इनसे शादी की एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हर। नो डाउट। फैमिली क्या कहती है? फैमिली इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अबू की फ्रेंड की बेटी है तो मैं एक दिन इनको लेके आ गया, आई थिंक 5वां 6वां दिन था या तीसरा 14, आई फॉरगेट दैट डे, सेकंड सॉरी। तो मैंने इनसे अम्मी अबू से मिलवाया, तो बाद में पता चला, अच्छा उनको भी पता नहीं था इनके बारे में कि ये जो है इनके अबू जो थे मेरे अबू के साथ आर्मी में थे लॉन्ग टाइम अगो। तो फिर जब फैमिली का हमने डिनर अरेंज किया दुबई में, तो जब आपस में मिले तो इनके अबू मेरे अबू को देख रहे थे और मेरे अबू इनको देख रहे, उनके अबू को देख रहे थे, तो हम दोनों खुद सरप्राइज थे कि क्या हो रहा है, और फैमिली वर वेरी हैप्पी बिकॉज दोनों के फैमिली बड़े खुश थे हम दोनों के लिए। वो कहते हैं ना कि वीना जी, वीना खान खटक साहिबा, वो कहते हैं ना कि जोड़े जो है वो आसमान पे बनते हैं, और जब बनने होते हैं तो उसके वसीले जो है वो अपने आप अल्लाह ताला जो है बनाते जाता है। तो जिस तरह अभी असद ये बात कर रहे थे, आप बताइए अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए, और आप बताएं कैसा लगा असद से इनके साथ ज़िंदगी का आगाज़ जो है शुरू? बिल्कुल आपने सही फरमाया हक साहब। असल में क्या होता है कि मेरा जो तजुर्बा हुआ है अभी तक, एक ऐसी लड़की जो हमेशा शादी से भागती थी, और 10 दिनों में किसी से मुलाकात हो और वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करे और आप उसके जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से प्लान हो सकता है, ऐसी प्लानिंग आप नहीं कर सकते। असद से मुलाकात हुई 15 तारीख को, 10 दिनों के बीच में हमारे ख़ानदानों की आपस में मुलाकातें शुरू हुई, ख़ानदानों की ब्लेसिंग शामिल थी। असद को मैं ज़ाहिरी बातें पसंद करती थी, इसलिए जब भी मुझे चाय की ऑफ़र करते थे मुझे चाय पिलाने ले जाते थे, मगर प्रपोज़ल इनकी तरफ से जो था वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मगर जिस दिन उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, मेरे जहन में कोई दूसरी बात नहीं थी और मुझे हाँ कहना पड़ा, और जब मैंने इनसे हाँ कहा तो बस उसके बाद से नहीं, सब लोग हमारे वो भी बता दें, मुझे सरप्राइज तक मैंने जब इनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा, पहले तो सोच रही थी कुछ मोमेंट्स, फिर कहती कब करनी, मैंने कहा कल। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, कल, बिकॉज मैं ये सोच रही थी कहेंगे चलो 2 साल 4 साल बस हो गई। मैं समझती हूँ कि जोड़े वाकई आसमानों पे बनते हैं, और जब आपका नसीब लिखा होता है तब आपके जहन और दिल जो है वो एक हो जाता है। शादी जब होती है किसी आर्टिस्ट की, ख़ास तौर पर आपका माशाल्लाह बड़ा नाम दुनिया में, आपने तरक्की जो है वो कमाई, नाम कमाया आगे भी, उस वक्त एक आर्टिस्ट जो है उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि आई डोंट नो आइदर आफ्टर मैरिड आई एम गोइंग टू कैरी ऑन, कि मैं अपना फ्यूचर जो है मेरा क्या होगा, मैं एक हाउसवाइफ बन जाऊँगी, मैंने आगे काम क्या करना है, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा आपने। अच्छा अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे ये बड़ा सवाल पूछते हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ज़ाहिरी बात है करियर ओरिएंटेड लड़की अगर कोई हो जिसने इतना नाम कमाया हो, इतनी तरक्की की हो, ज़ाहिरी बात है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़ाहिरी बात है एक ऐसी जगह पे जब आप बहुत बिजी हों, मसरूफ़ हों, आपके पास बहुत सारी ऑफ़र्स हों और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करें हो। जिस दिन मैंने शादी का फ़ैसला किया उस दिन मेरी 4 बॉलीवुड की फ़िल्में जो थी वो 2014 के लिए जो थी वो फ्लोर्स पर थी। तो मैं समझती हूँ कि शायद अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो उसके लिए अचानक इतना फ़ैसला लेना मुश्किल होता, मगर मेरी हिस्ट्री तो आप जानते हैं। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी है, और
अल्लाह ताला पे भरोसा रख के, मैं जब दिल पे हाथ रख के अपने अल्लाह ताला से कुछ पूछती हूँ और मुझे उसका जवाब आता है मेरे दिल में, तो मैं हमेशा उसको फॉलो करती हूँ। मैं समझती हूँ कि रिज़्क, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको नसीब से मिलता है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के इस स्टेज पर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मेरा करियर जारी रहेगा, मगर एक बहुत ही मुस्बत अंदाज में। जब मैंने फेसबुक पे अभी अपडेट डाली कि मैं वीना के साथ और असद बशीर खान साहब जो हैं उनके साथ मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ लाइव, तो मुझे पर्सनल इनबॉक्स मैसेजेस जो आए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लोग अब ये जानना चाहते हैं, आपके फ़ैन, कि अब आप फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़, ड्रामा, इस तरह की कोई भी जो फील्ड है आगे की, उसमें कंटिन्यू करेंगी या अभी कुछ सोचेंगी, या आपने कदम पीछे हटा लिए हुए हैं या आपने वो घर में जो है वो भरपूर अपने खावन मजाजी खुदा की खिदमत करनी है आपने? नहीं, अपने मिजाजी खुदा की खिदमत तो मैं करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरे लिए दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हैं। मगर हक साहब, यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। असद से निकाह के बाद, मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात के बाद, जिस तरह से मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि आप पहले शख्स थे जिन्होंने पिछली मरतबा जब नवंबर में आपसे मुलाकात हुई तो आपको याद होगा कि आपने कहा था कि वीना जी आप उम्रा ज़रूर कीजिए, और माफ़ कीजिएगा, और मैंने आपसे कहा कि कितनी अजीब बात है कि मैं पूरी ज़िंदगी सफ़र करती रही हूँ, कितने मुल्कों में गई हूँ, और मेरे दिल में आज पहली बार ख्याल आ रहा है कि मैं मक्का मदीना क्यों नहीं गई, अल्लाह ताला के घर में क्यों नहीं गई। और आपको पता है वो दिन और आज का दिन, मैं उम्रा भी मुझे नसीब हो गया, अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर में भी बुला लिया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे उन दोस्तों में से एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उम्रा करने के बारे में बात की थी। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। सो जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, बहुत सारे लोग मुझे देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह मुस्बत शो, कोई फ़िल्म ऐसी जो कि मेरा स्कार्फ पहने रखने की शर्त को पूरा करे, या फिर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें किसी लड़की के लिए इस्लाह हो, उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई पैगाम हो, कोई इस्लाही फ़िल्म हो, माशरे के लिए अच्छी फ़िल्म हो, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और जहाँ तक टीवी का सवाल है, बहुत जल्द लोग जो हैं वो मुझे पाकिस्तान के एक लीडिंग चैनल पर शो करता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये एक कोई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो वो आप दे रही हैं, जिस तरह वो पहले कुछ प्रोग्राम किसी निजी टीवी पे चलते थे मज़ाहिया, उसी हवाले से कुछ प्रोग्राम की आप करेंगी, या कोई ड्रामा वगैरह जो है वो, या कोई शो वगैरह करेंगी? ड्रामा फ़िलहाल करने की तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मगर एक शो की बातचीत बल्कि आखिरी मराहल में है। एक निजी टीवी है का शो है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, उनके साथ हम एक शो करें जो कि जिसमें तंज़ो मज़ाह का पहलू ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत अरसे से लोग हमेशा मेरे मुतालिक मिस करते हैं। वो पहलू ज़रूर होगा, मगर उसके साथ साथ माशरे में जो इस्लाह है उसको उजागर भी किया जाएगा, जो कि हमेशा मेरे शोज़ का हिस्सा रहा है। सटायर होगा और एक बहुत ही दिलचस्प एंटरटेनिंग शो होगा। ठीक। असद भाई, आपको पता है कि इनको पाकिस्तान जाने के हवाले से बड़ी संजीदा किस्म की जो है थ्रेट्स थी, और आपने कभी वो थोड़ा सा माजी की वो खिड़की जो है उसमें झांका कि जब इन्होंने भरपूर तरीके से, और मैं समझता हूँ कि अपने जज्बात पे काबू रखते हुए अपनी वतन की मोहब्बत भी जो है वो इन्होंने बड़ी शो करवाई, और अपने जो भी इनके साथ इनसे नफरत करते थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान जाने की रुकावट जो है पैदा हुई, वो भी आपके माइंड में है? इस हवाले से कभी आपकी बातचीत वगैरह हुई और आपने क्या फील किया? डेफिनेटली मैंने पढ़ा था पहले भी कि ट्रेड्स इनके ऊपर हैं या जैसे भी है, लेकिन एक बात मैं आप सबको बताता चलूँ, क्योंकि बीइंग हर हस्बैंड, मैंने जो फील किया इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुरा भला करते हैं, हंसती है, कहते कोई बात नहीं, मेरी नेकियां बढ़ रही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की गैबत करें तो आपकी नेकियां घट जाती हैं और उसको मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स ट्रेड्स तो इसको पहले से थे या जैसे भी थे, हर एक की अपनी मेंटेलिटी है, या जो लोग सोचते हैं कि कौन, लेकिन गलत है या सही है, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ या उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं और आप कौन होते किसी को जज करने वाले? ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जन्नती है, क्या नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे अपने आप में वो जन्नत और दोज़ख डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया कि अब मैं जन्नती हूँ और ये दोज़खी है, तो आई डोंट बिलीव ऑन दैट। और
मौत तो आनी है किसी भी दिन, तो वी आर नॉट अफ्रेड, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू पाकिस्तान वेरी सून, एंड स्पेशली मे बी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वी विल बी देयर। और हम पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वेलकम अस। और नहीं जी, नो डाउट। वीना, आपको पता है पाकिस्तान में बड़े आपके चाहने वाले हैं, जहाँ पर आपके साथ खास मोहब्बत करने वाले, आम मोहब्बत करने वाले भी हैं वहाँ पर। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जहाँ पर ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, जहाँ पर थ्रेट्स की बात होती है, क्रिटिसिज्म की बात होती है, अब तो माशाल्लाह खैर एक वक्त हुआ करता था जब मेरे फेसबुक पेज के ऊपर या मेरे ट्विटर पेज के ऊपर लोग मुजाहरा करते थे अपनी क्रिटिसिज्म का, और आज वही लोग हैं। आप यकीन करेंगे पिछले 2 महीने से मेरा ख्याल है कि कोई एक भी शख्स मेरे फेसबुक पे या मेरे पेज पे ऐसा नहीं है जिसने मुझे कहा हो कि वीना हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। देखिए हक साहब, अगर मुझे क्रिटिसिज्म मेरे हिस्से में आया तो मैं इस बात का कोई ऐसा समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर लोग परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। लोगों ने मेरी हमेशा क्यों परवाह की, क्यों इतनी ज़्यादा की? इसलिए कि उन्होंने हमेशा ये जाना कि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरी इस्लाह करना उनका फ़र्ज़ है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब जितनी मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी तादाद क्रिटिसिज्म करने वालों से बहुत आगे बढ़ गई है। तो मेरी खुदा से यही दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे चाहने वालों में और मेरे मोहब्बत करने वालों में और इजाफा हो। ठीक है, कॉलर जी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हुए हैं, कॉलर उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से वीना और असद खटक साहब की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सिराजुद्दीन मुगल बोल रहा हूँ नॉटिंगहम से। जी सर फरमाइए। सबसे पहले तो वीना साहिबा में तब्दीली देखकर बहुत खुशी हुई। साहब को उम्रा शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनका सफर कबूल फरमाए, इनकी तमाम इबादत अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और आइंदा के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक वीना को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक इन दोनों को, वीना और असद को, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम गुलाम सैन अमान है। अमान साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वीना जी से, कि वीना जी को क्या बात से इंस्पायरिंग लगी एस साहब में, जो कि वो बिल्कुल 2-3 दिन में ही इनको दिल दे बैठी। बस ये सवाल। ठीक है अमान साहब, बिल्कुल आपका क्वेश्चन पहुंच गया। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद करके अगर आप हमें कॉल करेंगे, हर प्रोग्राम में आपको जो है ये मैसेज दिया जाता है, तो हम बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा। जी इलियास बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से। जी इलियास साहब, मैं असद खान को और वीना मलिक को शादी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और वीना से बात हो सकती है? जी आप फरमाइए, आप लाइव बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वीना बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको आपकी लाइफ अच्छी से गुजरे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और दुआ देता हूँ मौलाना जमील साहब को, जिन्होंने आपको राय रास्त पे लाया, और उनको अल्लाह पाक जिंदगी दे, और आपको भी। जी बिल्कुल, आप हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइएगा। वालेकुम जी इजाजत कर दूं। वीना साहिबा को शादी की मुबारक हो। ठीक। और इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। आमीन आमीन। और इन्हें रिलीजियस मूड में चुके आज, तो आखिर में सके तो इन्हें इत्ताअत की। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाकिर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी शाकिर साहब फरमाइएगा। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं वीना साहिबा और असद साहब को मुबारकबाद देता हूँ इनकी शादी की, और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इनके अच्छे दोस्तों में से हैं, और बड़े अच्छे मशवरे भी इनको आपने दिए, और इन्होंने उम्रा की शहादत हासिल की। तो अब आइंदा ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये रहेंगी इसी लाइन में जिसमें शादी से पहले थी, या कुछ इनका और कोई प्रोग्राम है? ठीक, बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन हमने किया, आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जनाज खान है और मुझे असद को एक मैसेज देना था जी कि सारा क्रेडिट तो असद को जाता है कि उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और दूसरा मुझे वीना से ये पूछना था, हम हैप्पी हैं उसको इस तरह देख के, और उनको किस तरह अच्छा लगा, इस तरह से फेमस उनके कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा एक चेंज है उनकी लाइफ में, तो विच थिंक इज द बेटर। ठीक, कौन सा रास्ता जो है बेहतर है? बिल्कुल ठीक है जी, क्वेश्चन नोट कर लिया, ज़रूर इनकी खिदमत में पेश करेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपको भी सलाम अलैकुम और वीना जी को भी और उनके हस्बैंड को भी सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। जी फरमाइएगा। जी मैंने वीना जी से बात ये करनी है कि वीना जी अब बात यह है कि सब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए इंटरव्यू करना चाहिए वो कोई भी आपसे बात नहीं पूछता और ये नहीं बताता कि आपका नेक्स्ट रोल क्या है, क्योंकि हमारे पास 54 मुसलमानों की कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी उम्मत है। अब आपने जो रोल अदा करना है वो इंशाअल्लाह ताला अपना क्या कहते हैं, या तो फेसबुक हो या कोई ऐसी चीज हो, नहीं तो आप मुझे यूट्यूब के ऊपर अलीज किचन डालेंगी तो मैं आपको। ठीक, जरूर अली साहब, बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच गया, इस पर भी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइएगा। वीना को और असद को बहुत मुबारक शादी की। ठीक, और बहुत खुशी हो रही है वीना को देख के। थैंक यू सो मच। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये हमारे शहर की है। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल जी, आपकी मुबारकबाद, आपकी दुआएं पहुंच गई। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा सर। वालेकुम सलाम। जी भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद वीना मलिक जी को जी। और मैं कॉल कर रहा हूँ लंदन से और एक इंडियन हूँ। ठीक। तो बीइंग एन इंडियन मैं जानना चाहता था कि वीना मलिक जी अब इंडियन टेलीविजन पे हमें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? ठीक, बिल्कुल जी, आपका क्वेश्चन जो है पहुंच गया, जरूर पूछते हैं। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, फरमाइएगा जी। जी मुझे वीना से बात करनी है। ठीक कीजिए जी। जी सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए। बहुत मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको, आप दोनों को शादी की मुबारक है। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मुबारकबाद पहुंची। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा सर। हेलो। यस हेलो। Can I speak to Veena? Yes, you can. अपने टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर देंगे प्लीज़ ज़रा। अच्छा जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरे ख्याल से अब टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है हमारे पास, मेहमानों से बड़ी गुफ्तगू हमने करनी है। टेलीविज़न की आवाज़ को बंद करके अगर हमें कॉल करेंगे तो बेहतर तरीके से बात हो सकती है। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले एक कॉलर जो है उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। जी फरमाइएगा, क्या कहेंगी? हाँ, मैं सारा बोल रही हूँ, वीना से बात करनी थी। जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वीना जी, आपको मुबारक हो शादी की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये कहना था कि आप पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल हैं और आपने जो काम पहले भी किया वो बहुत अच्छा किया और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करेंगी आप। और मैं आपको बहुत यानी कि आपने बहुत अच्छी मिसाल पैदा की है उन लड़कियों के लिए जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकती, अपने कंजर्वेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट, और फिर भी आपने स्टैंड लिया और इतनी प्रॉब्लम से गुजर के आपने फिर भी अभी एक अच्छी जिंदगी शुरू की है और आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर जो है वो मज़ीद मैं माफ़ी चाहता हूँ, नो डाउट कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है कॉलर्स की। वक्त हुआ चाहता ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम दोबारा प्रोग्राम में शामिल होंगे तो स्ट्रेट वे जो हमारे कॉलर्स हैं उनके सवालात, उनके जो भी उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं उस पर हम जो है वो दोनों मेहमानों से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम। आज आपकी खिदमत में वीना खान खटक साहिबा और असद बशीर खान खटक साहब, दोनों ख़ास मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अमेरिका से जो तशरीफ़ लाए हैं, वैसे तो टूर करके ये टूर पे गए हुए थे, दुबई से अमेरिका और अब लंदन आज ही तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ख़ास शफ़क़त फरमाई, तशरीफ़ ले आए। अच्छा जी, इससे पहले कि हम कॉल्स की तरफ चलें जी, गुलाम हुसैन अवान साहब ने, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूछा जी कि क्या ख़ास बात आपको जो है इनमें नज़र आई, क्योंकि शादी का एक डिसीजन जो, और ये बड़ा मैं एक अहम क्वेश्चन है वीना जी, मैं अब इधर तारीफ़ें बैठ के आपकी करनी शुरू कर दूँ, मैं तो फिर प्रोग्राम तो हो चुका हूँ ना। क्या ख़ास आपको नज़र आया 2 दिन के अंदर आपने ये फ़ैसला कर लिया, 2 या 3 या 4 या 5 दिन? ऐसे फ़ैसले तो मेरे ख्याल से साल का जो भी टाइम जो है वो कम होता है। क्या सोचा आपने? कोई आपको ऊपर से मैसेज मिला? हाँ, या आपके दिल ने कोई कहा? ये आपने बात की है। मैं हमेशा शोबिज़ का हिस्सा रही हूँ, मगर मेरी एक साइड हमेशा एक स्पिरिचुअल साइड रही है। लोग हमेशा जो भी बात करते थे, क्रिटिसिज्म या जो मर्ज़ी, मगर मेरा अल्लाह ताला के साथ हमेशा अपना एक रिश्ता रहा है। और मैं हमेशा जब भी कोई मशवरा या कोई दिल की बात या कोई चीज़ होती थी, वो मैं हमेशा अपने रब ताला के सामने रखती थी। और आई थिंक असद में मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के बहुत ख्वाब होते हैं। शादी करने से पहले देखा जाता है दौलत कितनी है लड़के के पास, उसका स्टेटस क्या है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्डली चीज़ें वो देखी जाती हैं। मगर मैंने जब शादी की, हमने मुकम्मल शरई तौर पर शादी की है। 1000 दिरहम जो था वो मेरा हक महर था, और हमारी कोई शर्तें कुछ हमने नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि मैंने असद की जो सादगी थी, साफ़ दिली थी, और जो इनकी मेरे लिए मुखलिसाना मोहब्बत थी, मैंने उसके लिए इनसे शादी की। और यही मेरी खुदा से दुआ थी कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, अगर आप वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए आप वो रिश्ते बनाते हैं तो वो नहीं चलते। तो यही मेरी तमन्ना थी कि मेरा जो जीवन साथी होगा, वो जो मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करेगा, मैं उसी शख्स से शादी करूँगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं दौलत के लिए शादी। मगर ये आपने डिसाइड ऐसे कर लिया है 2-3 दिन में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप यकीन करें, जब पहले दिन इनसे मुलाकात हुई तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनसे मेरी शादी हो जाएगी। आप यकीन करें कि जिस दिन उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, उस दिन तक मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि इनसे मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। मगर कुछ चीज़ें होती हैं, उन पे आपका इख्तियार नहीं होता है, क्योंकि वो साहब यही सवाल आपसे, ठीक है, यही सवाल अगर आपसे किया जाए, आपने इनको, जाहिर बात है आपने ही प्रपोज किया आपको, तो सडनली आपके माइंड में आ गया, या आपने जब पहले दिन आपसे मुलाकात हुई तो उस वक्त आपके माइंड में था कि मैंने 6ठे दिन फलां टाइम के ऊपर फलां मौके पे फलां जब मुलाकात होगी तो मैं इसको जो प्रपोज करूँगा? एक्चुअली मैं इनकी अखलाक से इतना मुतासिर हो चुका था, और इनकी केयरिंग से या रिस्पेक्ट से, शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल गर्ल, बहुत रिस्पेक्ट देती है। मैंने इसके मुंह से कभी तुम नहीं सुना आज तक, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। बच्चों को भी आप कहती है। तो मैं ख़ुद कितना कंफ्यूज था, और मुझे ख़ुद नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से था, और मैंने इनको कह दिया कि मैंने आपसे शादी करनी है। फिर घर वालों को, तो वो स्मूथली सब स्मूथ चल रहा था, कोई रुकावट नहीं आई। किसी ने ये नहीं कहा आप वीना से शादी कर रहे हो। कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि है बड़े क्रिटिसिज्म वाले लोग, किसी ने जो हमारी शादी के मुतालिक किसी ने कुछ नहीं किया, हमने अनाउंस किया बस। और बल्कि सादगी के साथ शादी हुई थी। और सर सादगी किधर थी? वो तस्वीरें, हो सकता है मैं सबसे पहला बंदा हूँ जिसने वो शादी की तस्वीरें देखी हैं आपकी। आपने तो बड़ा कुछ धूमधाम किस्म का, बल्कि मेरे बड़े सीनियर हमारे, मैं निकाह की बात करूँ, सादगी से सेरेमनी जो थी वो डेफिनेटली वो दुबई में थी। बल्कि वो भी हमने छोटी सी दी थी, हमारी प्लानिंग कुछ और थी। जैसे कि यूएस में था वो, तो इट वाज ग्रैंड, इट वाज वेरी ग्रैंड वाइट वेडिंग। ठीक है, खातून एक सवाल करती हैं, वो सवाल क्या, बल्कि वो आपको क्रेडिट दे रही है कि सारा क्रेडिट जो है वो तो इनसे पूछे कि क्रेडिट किसके पास जा रहा है। नहीं, मगर वो दैट्स अ लव, इट्स नॉट अ क्रेडिट कि मुझे कोई क्रेडिट मिले या इनको कोई मिले। दिस इज आवर लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम अगर ये चेंज हुई है तो मैंने इसको, आप इससे पूछे, मैंने इसको ये नहीं कहा कि आप सर पे दुपट्टा लें, मैंने इसको ये नहीं कहा आप शोबिस छोड़ दें। इन्होंने खुद ही फैसले किए हैं।
अच्छा, जब शादी होती है तो अब लाइफ पार्टनर जो है वो उनकी ख्वाहिशात होती है कि मेरा लाइफ पार्टनर अब ये करे, मेरा लाइफ पार्टनर ये करे। आपके ज़हन में कोई दिल में ख्वाहिश नहीं है कि अब इनको जो है ये काम करना चाहिए? मैं ये मेरे लाइन दिल में में ये ख्वाहिश है कि ये जो एक सिंबल बने मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, कम्युनिटी के लिए, एक पूरी जो, और अपनी पाकिस्तान को प्रेजेंट करे। जी बिल्कुल, जिस तरह एक कॉलर ने भी फरमाया और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये बात शायद मैं करना चाहती थी और मैं किसी प्लेटफॉर्म पे कर नहीं पाई। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अब आपका क्या इरादा है, आप क्या मैसेज देंगी, आप क्या रोल मॉडल बनेंगी? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा और जितने भी डिसीजंस मैंने लिए थे वो बहुत सारी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत तरह से अगर वो बहादुरी की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल थे। मगर इस वक्त मैं ये कहूँगी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में इंशाल्लाह मैं ताला चाहूँगी, क्योंकि उम्मत मुसलमान बहुत बड़ी है, हमारी बेटियों, हमारी बहनों और हमारी बहुओं के लिए मैं समझूँगी कि उनके लिए अगर मैं किसी भी तरह का कोई रोल प्ले कर सकूँ तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। ठीक है, शाकिर साहब जो है वो उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे किया जी कि नेक्स्ट लाइन क्या होगी आपकी, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हुई हैं। नेक्स्ट लाइन के हवाले से ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दें। मैं एक और मेरा क्वेश्चन भी ये था, इसी शाकिर साहब के क्वेश्चन को भी ऐड कर लेते हैं। और अभी अली साहब ने भी नेक्स्ट रोल की भी जो बात की, ड्रामे पाकिस्तान के जो हैं वो तो बड़े पाकीज़ा, बड़े साफ़ सुथरे, बड़े अच्छे होते हैं, उनको करने ना करने में क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस्लाही होगी मुझे उसको करने में कोई एतराज़ नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ मेरे जो सर पे दुपट्टा या स्कार्फ लेने की शर्त है वो पूरी होती है। और मैं समझती हूँ कि हमारे इस्लामी मुआशरे में, और मैं समझती हूँ कि हमारा जिस भी तरह का मुआशरा है उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरह का कोई रोल मुझे मिलेगा जिसमें मुझे लगेगा कि उम्मत मुस्लिमा, हमारी बहनों के लिए कोई पैगाम है, मैं ज़रूर करूँगी। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मैं हमेशा ज़िंदगी में बहुत क्लियर रही हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं हमेशा उसके मामले में बहुत सॉर्टेड रही हूँ, मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ। तो आने वाला वक्त, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो शो हो, एंटरटेनमेंट का हिस्सा मैं लाजमी रहूँगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के ज़रिए से ही मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हम गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारी बेटियां गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारे बेटे भाई गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम अपनी अच्छाइयों को, हम अपनी खूबसूरतियों को टीवी के ऊपर उजागर कर सकते हैं, ताकि उसको भी हमारी बहनें और बेटियां देखें और उनको पता चले कि हमारी तहज़ीब क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का इंशाल्लाह मैं हिस्सा रहूँगी, मगर कोई भी ऐसा चाहे वो फिल्म हो, चाहे टीवी शो हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें मसलहत इस्लाह का कोई पहलू हो, वो मैं ज़रूर करूँगी। मगर कमर्शियल इंडस्ट्री से मैं मुकम्मल तौर पर मैंने मेरी रिटायरमेंट लिया और मेरा कोई मुस्तकबिल में कमर्शियल इंडस्ट्री में वापस जाने का इरादा नहीं। जैसे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबलीग होती थी, लोग किसी के घर जाते थे, ये था। अभी ट्रेंड चेंज हो गया। अगर आप कुछ मुस्बत मैसेज देना चाहते हो या कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो तो मीडिया के थ्रू दे सकते हैं आप। इट्स अ वेरी इजी कि आप सोशल नेटवर्क का बहुत आगे है, या टेलीविज़न जो है, तो यू कैन जैसे हम बचपन में जब पाकिस्तान में थे, बल्कि आपको भी जो तबलीग वाले आते थे हमारे घर, या मस्जिद से जाते थे महल्ले इस तरह, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज। और आई एम वेरी ग्लैड कि अगर ये कुछ करें पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। असद मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप, मेरे अब्बू इनको कहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ें, बल्कि आप जब फैमिली की बात कर रहे थे तो मैं सबसे लाडली बहू, मतलब मैं अपने फादर इन लॉ की, मैं अपने ससुर की सबसे ज़्यादा जो लाडली, उनकी माशाल्लाह 5 बहुएँ हैं। और लेकिन अगर किसी ने कोई बात करनी होती है तो सब मेरे कान में आके कहते हैं जाके अब्बू को ये कहा। ठीक है, मैं दोबारा जी आपकी तरफ आता हूँ। 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हम करेंगे। कॉलर जो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा। I just want to say congratulations to Veena and हक जोड़ है। हेलो जी, नेक्स्ट कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अपने टेलीविज़न की आवाज़ जो है उसको अगर आप बंद कर दें तो थैंक यू वेरी मच। हेलो, अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके अगर हम हमसे बात करें तो मेरे ख्याल से हम बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइएगा जी। जी, ये जो वीना साहबा ने ये जो कदम उठाया बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हर इंसान जो होता है किसी के मनफी पहलू होते हैं, किसी के मुस्बत पहलू होते हैं,
तो हमारी दुआएं इनके साथ में, अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। ये जो ठीक, आमीन, शुक्रिया जी, आपकी दुआएं, आपकी मुबारकबाद पहुंची। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल शो एज यूजुअल। हक साहब, मेहरबानी अनवर खोकर फ्रॉम लंदन। जी खोकर साहब फरमाइएगा। जरा मिला दीजिए 1 मिनट के लिए। जी जी खोकर साहब, आप बात कर रहे हैं लाइव। अच्छा, लाइव बात कर रहे हैं। बेटा मेरा ये मैसेज है कि इट्स अ वन वे स्ट्रीट, ब्यूटीफुल चॉइस, यू गॉट चॉइस ऑफ योर ड्रीम्स एंड अल्लाह आपके साथ है। बेटा जिंदगी में याद रखना, इट्स वन वे स्ट्रीट, स्ट्रेट पाथ, दे बी टेस्टिंग टाइम, और अल्लाह ताला उसी पे टेस्ट टाइम लाते हैं जिसको पसंद करते हैं। ये जिंदगी में याद रखिए। गुड लक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा। बात यह है जी कि ये मीरा साहिबा जो है। हेलो हेलो जी फरमाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं वीना साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ शादी की और असद को। थैंक यू। शुक्रिया जी। तो वीना साहब को यही कहना चाहता हूँ मैं, जैसे इश्मित पटेल की मालिश करती थी ऐसी। ठीक, अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइएगा। जी अजीज, नाम बिग फैन ऑफ वीना मलिक। जी फरमाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पठानों के घर में आके किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है जी, पठानों के घर आके कैसा महसूस कर रहे हैं जी। हम मजीद कॉल नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो वक्त बहुत ख़त्म हो जाता है। पठानों के घर आके कैसा महसूस कर रही हैं? बस सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह जितने भी कॉलर्स ने आज कॉल किया है, मुझे याद है कि पिछली मरतबा नवंबर में जब हमने शो किया था तो काफ़ी नाराज़ लोगों का फ़ोन भी आया था। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि बहुत बड़ी तब्दीली आई है लोगों के, अभी भी इतने कॉलर हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अभी क्या करना है, ये ना हो कि लोग जो है वो स्टूडियो के बाहर आ जाएं। आपको इतनी मोहब्बत करने वाले लोग जो है वो बरतानिया में रहते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोगों के रवैयों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया, और मैं यही बात बाकी सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपका बेटा बेटी या कोई भी शख्स जो जिससे आपको मोहब्बत है, अगर वो राह रास्त पर नहीं है तो उससे मोहब्बत कीजिए, उसे प्यार से समझाइए, और यही एक ही तरीका है। मैं लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पर। और जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो मैं समझती हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जो पख्तूनों की रिवायत है, जो पठानों की रिवायत है, उसमें जो आपको जा कर के कैसा लगा। तो आप यकीन करें कि मुझे लगता है कि एक अलग नई दुनिया है। मैं यहाँ पर अमेरिका में थी, सऊदी अरब में थी, और पीछे हमारे गांव में बहुत सारे लोग जो हैं शकरदरा में, जहाँ से असद बिलोंग करते हैं, कोहाट में, वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी सेलिब्रेशंस कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और अभी तक जो हमारे मिलने मिलाने वालों का जो सिलसिला है वो बंद नहीं हुआ। तो जितनी मोहब्बत और जितनी चाहत मुझे पख्तून कम्युनिटी से मिली है, मेरी तमन्ना है कि मुस्तकबिल में वो मैं किसी भी सूरत में लौटा पाऊँ, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो उनकी खिदमत का कोई तरीका हो, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो सोशल वर्क से काफ़ी रिलेटेड हैं। मैंने माजी में WHO के साथ भी काम किया, और माशाल्लाह असद ही जस्ट जॉइन ह्यूमन राइट्स कमीशन, और हम दोनों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम इंसानियत की मदद करना चाहते हैं और हमें मौके मिल रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हमें मौके दे रही है। ना सिर्फ मेरी पूरी की पूरी पख्तून कम्युनिटी, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और उम्मत मुस्लिमा को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ या हम दोनों जाएँ, हमारी तमन्ना है कि हम उनकी मदद कर पाएँ। ठीक है, एक कॉलर जो उन्होंने सवाल किया, ये मेरा क्वेश्चन भी था। पहले तो ये बताएं कि इंडियन चैनल्स पे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन शोबिज़ में आपने काम किया, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ज़बरदस्त। देखिए, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो है उसके अपने चैलेंजेस हैं। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में किसी भी लड़के या लड़की का दाखिल होना इतना आसान नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन है। हर दिन तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लड़कियां हिंदुस्तान में ही हीरोइन बनने के लिए घर से निकलती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने, मैंने जहाँ पर भी कदम रखा, मेरे लिए रास्ते हमेशा आसान किए। ठीक है, जब मैंने हिंदुस्तान में पेनिट्रेट करना चाहा, बॉलीवुड में पेनिट्रेट करना चाहा, वहाँ पर काम करना चाहा, 1 साल में तकरीबन मेरे 4 फिल्म्स रिलीज़ हुए। 2014 के लिए भी मेरे 4 फिल्म्स तैयार थे, मगर क्योंकि कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जहाँ तक मोहब्बत की बात है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत मिली, अभी तक मुझे मोहब्बत मिलती रहती है। एंटरटेनमेंट दुनिया में जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, मुझे लोगों की बहुत ज़्यादा चाहत मिली है, और वहाँ पर काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। जैसे अभी भी बहुत सारे शो हैं, बल्कि कल एक सिंगिंग का शो है बड़ा फेमस, उसकी तरफ से मुझे कॉल आया।
रिसेंटली 2-3 प्रोग्राम्स थे, ख़तरों के खिलाड़ी और बहुत सारे इंडिया के शोज़ हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी अभी तक कोई इंडिया का शो होता है सबसे पहले मुझे कॉल आता है कि वुड यू लाइक टू बी द पार्ट ऑफ इट। बट आई वुड से कि अब मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल चुकी हैं और मैं मुनासिब समझूंगी कि आई बेटर स्टिक टू माई प्रायोरिटीज़ दैन समथिंग विच पीपल वांट मी टू डू। ठीक है, आपको याद है जब नवंबर में आपने शो किया तो हमारे चेयरमैन ताहिर अली साहब जो हैं वो बैठे हुए थे जिधर आज असद साहब बैठे हुए और हमने मिलके जो है वो शो किया और उस वक्त इंतहाई ज़्यादा तनकीद का आपको निशाना बनाया जा रहा था जब हमारे चेयरमैन जो ताहिर अली साहब हैं उन्होंने आपको भरपूर सपोर्ट का ज़ाहिरी बात है वहाँ में मुजाहरा किया और उन्होंने ये कहा था आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर एक शोबिज़ में हर एक लाइन में मुख्तलिफ जो है वो इम्तिहानात होते हैं उनको पास करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि अभी कुछ लम्हे पहले ऐसे द बैक ऑफ माई माइंड मैं ये सोच रही थी कि पिछली मरतबा ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया था और वैसे भी माशाल्लाह ही इज़ अ ग्रेट गाय। और हमारे साथ एक मोहतरमा भी थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो मैं समझती हूँ कि हर अभी भी मैं अभी जब प्रोग्राम के अंदर ताहिर भाई और उनकी मिसेज मैडम रुखसाना अली और पूरी फैमिली जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे खुसूसी तौर पर जो है हुक्म दिया गया कि आपको बेस्ट विशेज़ और ख़ास तौर पर न्यू कपल जो है आपको भी असद साहब और मीना आपको भी बहुत सी दुआएं और मुबारकबाद उन्होंने पेश किया और मुस्तकबिल के लिए उन्होंने दुआएं की और उन्होंने कहा जी कि वो ऑलवेज आपके जो भी इक़दामात हैं जो मुस्बत इक़दामात हैं और ऑलवेज हैं उनको जो है सपोर्ट करते रहेंगे। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू ताहिर साहब। और ताहिर साहब की बेगम से भी पिछली बार मुलाकात हुई। वी आर डेफिनेटली मिसिंग यू दिस टाइम, बट आप हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड यू आर अनडाउटेडली अ ग्रेट गाय। ठीक है, शादी के बाद और ख़ास तौर पर ये सर पे दुपट्टा आने के बाद इंडियन फ़ैन जो हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, इंडिया में हमेशा मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कोई बड़ी तादाद में या कोई मेजर क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, मगर हाँ ये ज़रूर हुआ है कि मुझे याद है जिस दिन मैंने ये अनाउंस किया कि मैं सर पे दुपट्टा लूँगी और आई एम क्विटिंग कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री, दैट डे आई वाज ट्रेंडिंग इन इंडिया ऑन ट्विटर। और बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत परेशान थे कि वीना मलिक कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री क्यों क्विट कर रही हैं, वाई व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन उसके बाद जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया या जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके अभी तक अप्रिसिएशंस आते रहते हैं, गुड विशेज़ आती रहती है जैसे हमारा कोई इवेंट होता है एंड दे आर ऑल इन टच विद मी। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान में शुरू में काफ़ी रिएक्शन आया था मीडिया की तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से, और वो रिएक्शन नेगेटिव नहीं था, शॉक का था, एक सदमे का था। मगर मैं समझती हूँ कि अब इस सदमे को काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हिंदुस्तान से हमेशा की तरह अभी भी मोहब्बत के पैगाम आते रहते हैं लोगों को। अच्छा, कॉलर जो है वो ये पूछते हैं जी कि इंडियन चैनल्स के साथ मुस्तकबिल में फ्यूचर में क्या रिलेशन रहेंगे, क्या वहाँ से कोई अगर ऑफ़र आती है जो भी आप काम करना चाहती हैं तो उस हवाले से अगर कोई आपको ऑफ़र आती है तो क्या काम करेंगी? और ज़ाहिरी बात है अगर वो उस किस्म की ऑफ़र नहीं आती जो आप देख रही हैं तो आप ज़ाहिरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान के अभी जो 3-4 शोज़ चल रहे हैं जिनमें एक कॉमेडी का शो है, एक डांस का शो है, एक सिंगिंग का शो है और एक ख़तरों के खिलाड़ी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान का हर शो कम तकरीबन मेरे पास ज़रूर उसकी ऑफ़र आती है बिग बॉस के बाद से। लेकिन मैं टेलीविज़न के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हमेशा बहुत ही मोहतात रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के जो टीवी है वो कल्चरली हमारे टेलीविज़न से बहुत दूर है, मगर कोई भी ऐसा शो जिसमें मुझे मेरी टर्म्स के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर, क्योंकि आर्टिस्ट की और एंटरटेनर की, जिस तरह से हिंदुस्तान में भी माशाल्लाह 30 करोड़ लोग मुसलमान उससे ज़्यादा मौजूद हैं, तो मैं समझती हूँ कि एंटरटेनर की कोई हद या कोई लिमिट नहीं होती। मुझे मेरी शर्तों के ऊपर काम करने का मौका चाहे यूरोप में मिलेगा, चाहे लंदन में मिलेगा, चाहे हिंदुस्तान में मिलेगा, मैं ज़रूर करूँगी। आपके जो ज़ाहिरी बात है असद बशीर साहब जो हैं ये इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक बड़े अहम तरीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मुंसलिक है। इंसानी खिदमत के हवाले से, कोई गरीब लोगों की मदद के हवाले से, कुछ चैरिटी वर्क के हवाले से आपने कुछ प्लान सोचा है? आप कुछ करेंगी या अपने हस्बैंड का जो साथ हाथ बटाएंगी? बिल्कुल, जिस तरह से बहुत सारी और बातें हमारे बीच में कॉमन थी जब हमारी मुलाकात हुई, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता था जिसने हम दोनों को मिलाया वो ये था कि असद ने आज अभी तक माशाल्लाह इज़ अ सिंगर एज़ वेल, जितने भी इन्होंने गाने गाए हैं वो सब पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन हम वैसे ही इंटरनेट के ऊपर बैठे थे और एक बच्चा रोड के ऊपर भीख मांग रहा था, उसकी एक तस्वीर थी जिसमें उसके पाँव में जूते नहीं थी, तो असद रोना शुरू हो गए, इनकी आंखों में आंसू मैंने देखे। तो
दैट वाज द टाइम जब मैंने फील किया कि जहाँ ह्यूमैनिटी की खिदमत की बात है या इंसानियत की बात है उसमें हम सेम पेज पे हैं। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला उसी तरह के मौके हमें दे रहा है। जिस तरह से एक बहुत बड़ा ओहदा है ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरनेशनल, जो कि पूरी दुनिया में काम करती है लोगों की बेहतरी के लिए, उसके ब्रांड एम्बेसडर असद जो हैं वो बन चुके हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और लोगों की तरफ से भी। और मैं हमेशा इस मौके पर ख़ास तौर पे, ज़ाहिर बात है वो मेरे जीवन साथी हैं, हर जगह पे मैं उनका साथ दूंगी, मगर जहाँ इंसानियत की खिदमत आएगी उसमें हम शाना बशाना एक दूसरे के साथ। मैं इससे पहले सोच रहा था कि मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो हैं जल्दी से ये ना कहेंगे प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो मैं जल्दी से आपको फरमाइश कर दूँ। अब उन्होंने कह दिया जी कि तुम्हारे पास 1 मिनट है। अब 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर 2 लाइनें गुनगुना दें। ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने कर दिया कि ये तो न्यूज़ है हमारे लिए कि असद साहब जो है आप तो माशाल्लाह सिंगर हैं, 2 लाइनें ज़रा कुछ भी हो जाए। अब मैं डेफिनेटली इनके लिए तो मैं घर में गाता रहता हूँ, तो मैं इसे पाकिस्तान के लिए गाऊंगा जी। ज़रूर ज़रूर। ये मेरा पर्सनल सॉन्ग है जो ये कहती है कि मैंने रिलीज़ करवाना है। हाँ, क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा गाना है जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। मुझ पे मेरा खुदा बड़ा ही मेहरबान है, मेरा गुरूर और फख्र पाकिस्तान है। मुझ पे मेरा खुदा बड़ा ही मेहरबान है, मेरा गुरूर और फख्र पाकिस्तान है। वाह जी वाह, ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और मैं समझता हूँ कि हम पहली बार मैं तो सुन रहा हूँ असद को। नहीं, इससे पहले मैंने वर्ल्ड कप के लिए गाया था इन्होंने, लेकिन इनके 2-3 गाने बड़े खूबसूरत और पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए इन्होंने तैयार किए हैं। एक गाना मेरी मोहब्बत के लिए भी इन्होंने तैयार किया, मगर मैंने कहा कि पहले पाकिस्तान, पहले आप वो गाना रिलीज़ करिए, मेरी मोहब्बत के लिए बाद में कीजिएगा। हम ज़रूर डेफिनेटली इंशाल्लाह फ्यूचर में सुनते रहेंगे। वीना 30 सेकंड में अपना कोई मैसेज दीजिए अपने फैंस को जो बरतानिया यूरोप में रहते हैं। वीनस टेलीविज़न के जो हमारे व्यूअर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने कॉल्स की, जिनकी हम कॉल नहीं ले सकते, वो अभी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। जिनकी आई एम श्योर, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चाहने वाले जिनका कॉल नहीं मिला, मगर आप मुझे टेलीविज़न के थ्रू देख रहे हैं और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ासतौर पर वीनस टेलीविज़न का, जिसके ज़रिए से यूरोप और यूके में तमाम मेरे बहन भाइयों से मेरी मुलाकात होती रहती है फ्रीक्वेंटली। मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे अपनी दुआओं में और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। बस मेरे लिए सिर्फ एक दुआ कीजिएगा कि खुदा ताला मुझे हमेशा साबित कदम रखे और खुदा ताला मुझे हमेशा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का, और ख़ास तौर पर वीनस टेलीविज़न का ताहिर अली साहब का, जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल, और हमेशा वीनस टेलीविज़न का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ वीनस टेलीविज़न के थ्रू आप लोगों तक पहुँचती है। ताहिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हक साहब तो इज़ अ माशाल्लाह ही हैज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस स्टेज जहाँ हमारी फैमिली की लिस्ट आती है। तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। वीना खान खटक साहिबा, मैंने देख लिया सही नाम लिया आपका जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और असद बशीर खान खटक साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। वक्त जो है वो हमारे भी अब जारी बात है काबू में नहीं है, वरना गुफ्तगू इतनी ज़्यादा थी और कॉलर जो लेते रहे तो मेरा ख्याल पूरी रात बैठे रहे तो प्रोग्राम जो है वो। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं प्रोग्राम काट दूँ उसको क्लोज कर दो। जी मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इत्तेफाक करना ना करना भरपूर आपका हक है। आप अपने ख्यालात, अपने तज़ियात जो है हमेशा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उन ख़ास तौर पर उन कॉलर्स जो है उनसे मैं इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ कि जिनकी कॉल्स नहीं आ सकी, क्योंकि कॉलर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा थी और कुछ कॉलर्स जो हैं जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, जो कि टेलीविज़न की आवाज़ जो है उसको बंद नहीं करते।